टॉपिक शुरू किया था ट्राइगोनोमेट्री। अभी मेरा टॉपिक चल रहा है जिसमें हम आपको साइन 45, कॉस 45 एंड टेन 45, साइन का उल्टा कॉसेक 45, कॉस का उल्टा सेक 45 एंड टेन का उल्टा कॉट 45 का वैल्यू निकाला था। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 आया था। टेन 45 दोनों का रेशियो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉसेक 45 √2 हो जाएगा। साइन का रिवर्स रेसिप्रोकल √2 चला जाएगा। सेक कॉस का रेसिप्रोकल √2 और कॉट 45 1 आया था। ये कल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आज हम लोग को निकालना है साइन 30, साइन 0, साइन 60 एंड साइन 90। ये साइन अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो 6 फंक्शन है वो 6 फंक्शन का हमको 30, 0, 60, 90 हमको निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। जो ट्रायंगल क्या है भाई आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इसका हर एक साइड को यदि हम 2x मान लें, ये भी 2x है और ये भी 2x है, और किसी भी वर्टेक्स से हम उसके अपोजिट वर्टेक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का काम करेंगे। ये परपेंडिकुलर है, इसको मान लेते हैं हम D। तो AD इज द परपेंडिकुलर ऑन साइड BC। जब भी आप इसको परपेंडिकुलर डालिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये इसको 2 बराबर पार्ट में काटेगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये BC कितना है भाई आपका, BC इक्वल टू 2x है। तो बदलाइए BD कितना होगा, BD बराबर CD कितना होगा 2x/2 दैट इज x। यानी ये भी x होगा और ये भी आपका x होगा। और ये बतलाइए एक चीज जो हम जानते हैं, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। ये भी कितना होगा 60 डिग्री और ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली ये इसका हाफ है तो क्या होगा 30 डिग्री। ये भी क्या होगा 30 डिग्री। यानी आपका हो गया एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां तक किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और इसमें कुछ है भी नहीं। तो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है। ठीक है, आप किसी भी ट्रायंगल को आप ले लीजिए, कोई राइट एंगल ट्रायंगल को आप ले लीजिए तो आपको सारा मान निकल जाएगा। तो हम अगर हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम ABD। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ABD की बात हम करें तो अगर हम इस एंगल को लेते हैं 60 को लेते हैं तो 60 का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी आपका AD इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। और आपका बेस जो है
बेस हो जाएगा BD इक्वल टू बेस बराबर B बराबर हम क्या लिख सकते हैं X, और हाइपोटेनियस जो है वो क्या हो जाएगा AB बराबर H बराबर कितना लिख देंगे हम लोग 2X, ये गिवन है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, यानी AD का मान जो परपेंडिकुलर है उसका मान क्या हो जाएगा भाई, AD स्क्वायर बराबर क्या होगा 2X का होल स्क्वायर माइनस X का होल स्क्वायर होगा। 2X का होल स्क्वायर में अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर करके उसमें हम बेस का स्क्वायर घटा दें तो हमको AD का स्क्वायर निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3x स्क्वायर, दैट इज योर AD। तो AD इज इक्वल टू रूट 3x, ये समझ में आ गया। AD निकल गया हमको कितना, रूट अंडर 3x, रूट 3x, यानी अब आपके पास एक ट्रायंगल है अब उस ट्रायंगल को बनाइए। यहां पे ये A है, ये आपका D हो गया, ये B हो गया, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो उस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। जो आपको 2x दिया हुआ है, बेस x दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का मान आपने निकाल लिया रूट 3x। अब बतलाइए इस ट्रायंगल में आप साइन 60 अगर लिखना चाहें तो साइन 60 मतलब इसके सामने का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके सामने का साइड यदि परपेंडिकुलर होगा तो आप बतलाइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था। यहां लिख देंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, लिख दिए। तो P/H क्या हो गया साइन थीटा, B/H क्या हो गया कॉस थीटा, P/B क्या हो गया टेन थीटा। तो साइन थीटा की बात हम करें तो क्या हो जाएगा P/H, तो P क्या हो गया भाई रूट 3x। आप इसको लिख सकते हो P/H, तो P/H P के जगह क्या पुट करोगे रूट अंडर 3x डिवाइडेड अपॉन h, h क्या है आपका 2x है, तो ये x क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो साइन 60 का मान निकल गया आपको रूट 3/2 निकल गया। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन 30 की बात करें तो क्या लिखेंगे हम साइन 30। तो जब भी साइन 30 की बात करेंगे तो इस 30 के जो अपोजिट साइड है वो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आप जो परपेंडिकुलर था 60 के क्रम में वो अब क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय क्या लिखे हैं P/H। तो परपेंडिकुलर इस केस में साइन 30 के केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका x बाय क्या हो जाएगा 2x। होगा कि नहीं होगा बताइए। परपेंडिकुलर B हो गया, इस केस में B बराबर क्या है x बाय हाइपोटेनियस 2x, हाइपोटेनियस वही रहेगा तो x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/2। तो ये 1/2 क्या निकल गया साइन 30, और साइन 60 कितना निकल गया रूट 3/2। अब ये आपको यदि निकल गया तो आप आराम से कॉस भी निकाल सकते हो। cos 60 जब लिखोगे इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, लेकिन cos 60 का मान क्या होता है B/H। तो B/H D कितना है आपका B/H लिखेंगे, B इक्वल टू कितना है x, और h बराबर कितना है
2x, एक्स कट गया, कितना आ गया 1/2। cos 60 कितना आ गया 1/2। और देखिए अब क्या निकालना है आपको, tan 60। तो tan 60 में क्या हो जाएगा, p/b, tan थीटा बराबर p/b। तो p क्या होगा, ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि 60 की बात हम कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, √3x बाय x कट गया, क्या आ गया भाई आपका √3। इसी तरह से cos 30 की जब बात करेंगे तो cos 30 में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब 30 ले रहे हैं तो इसका अपोजिट ये हो गया, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो जो पहले का परपेंडिकुलर था वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस आपका कितना हो गया √3x, क्या लिखोगे √3x b/h बराबर क्या बाय 2x, तो कट गया तो क्या आ गया √3/2 आ गया। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, tan 30 का मान यदि आपको निकालना हो तो आप यहां जाएंगे और यहां से देखेंगे तो उस केस में ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो दोनों का मान क्या है भाई, ये tan 30 में p/b, तो p क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा √3x, कट गया, क्या आ गया 1/√3। तो इससे हम tan 30 का भी मान निकाल लिए। वैसे आपको यदि सबसे पहले आपने क्या निकाला sin 60, तो sin 60 का मान क्या है √3/2। तो sin 60 का मान √3/2 आया। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, sin 60 को आप लिख सकते हो sin 90 - 30 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो 60 बराबर क्या होगा 90 - 30 होगा। तो 90 - 30 = 60। अब बताइए sin 90 - थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos 30, यानी sin 60 का जो मान होगा वही मान किसका होगा cos 30 का होगा। तो sin 60 का मान क्या निकाले हैं आप √3/2। ये √3/2 किसका मान होगा, sin 60 का भी होगा और cos 30 का भी होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। इसी तरह से आप यदि हम tan 30 है, मान लो tan 30 है, तो tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 60 लिख सकते हैं। तो tan 90 - 60 बराबर क्या tan 30। तो बदलाइए, इसको हम लिख सकते हैं cos 60, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। तो tan 30 का जो मान होगा वही cot 60 का भी मान होगा। और tan 30 का मान क्या आया था, अभी निकाले हम लोग, tan 30 का मान क्या निकाले हैं 1/√3। tan 30 का मान क्या निकाले हैं 1/√3। तो अब देखिए cos 30 का मान कितना है √3/2 है, sin 30 का मान कितना है 1/2। तो आप क्या करोगे, tan 30 का मान क्या लिखोगे sin 30/cos 30। तो sin 30 का मान कितना निकाले हैं आप 1/2। cos 30 का मान कितना निकाले हो √3/2। बदलाव तो 1/√3 होगा कि नहीं होगा, ये 2 कैंसल हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट एक निकल जाने के बाद हमको अपने आप रास्ता मिलते जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली फाइंड आउट हो सकता है। अब यहां देखा जाए एक चीज, तो 30 और 60 का मान अगर हम आराम से क्या किए निकाल लिए। अब आप ये देखिए, ये जीरो कब होगा, तो अब हमको निकालना है sin 0।
तो ये जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। जब जीरो, ये थीटा को हमको जीरो करना है, तो जीरो करना है तो ए बी मस्ट बी कोइंसाइड विद बी डी। तो उस केस में आपका ए डी जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये नहीं रहेगा, ये इसमें कोइंसाइड कर जाएगा तो एडी रहेगा, नहीं रहेगा तो एडी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। तो जब पी ही आपका जीरो हो गया तो एच कुछ भी हो वो क्या होगा, जीरो होगा। तो साइन थीटा यानी साइन 0 0 इक्वल टू जीरो। इसी तरह से कॉस जीरो की जब बात हम करें, कॉस जीरो की जब बात करें तो जीरो होने के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा और हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस कोइंसाइड कर जाएगा किसके साथ, बेस के साथ। और एडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉस बी बराबर क्या होता है, बी बाय एच। क्या होता है, बी बाय एच। तो बेस और हाइपोटेनियस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये भी एक्स तो ये भी एक्स, दैट इज 1। तो कॉस जीरो का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं आएगा, समझ गए। तो कॉस जीरो का मान 1 कब आया, जब हम क्या कर रहे हैं, एडी इक्वल टू जीरो। तो ये जो ए बी है कोइंसाइड विद बी डी हो जाएगा और ए बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी डी बराबर कितना, एक्स। और x हो जाने से x x कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम निकालना हो हमको tan 0, तो tan 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है, साइन 0 0 कॉस थीटा कॉस 0 1। तो क्या आ जाएगा, 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0, 0 बाय 1 इक्वल टू 0। तो ये टेबल आपको, अभी हम आपको टेबल बना के देंगे, उसमें सिर्फ हमको साइन का वैल्यू याद रखना है और रेस्ट वैल्यू हमको ऑटोमेटिक सारा निकल जाएगा। वो निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 0 30 45 60 और 9, ठीक है। तो देखिए साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। बस ये याद रखना है आपको, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। क्लियर है यहां तक। अब जब हम कॉस में आएंगे तो जस्ट इसका रिवर्स लिखिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 हो गया। तो सिर्फ ऊपर वाला याद होना चाहिए, नीचे वाला ऑटोमेटिक आप उससे लिख सकते हैं। यानी इसका उल्टा चलेंगे, जो यहाँ 90 पे वो क्या हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। अब आ जाइए 10 में, 10 में दोनों का रेशियो ले लीजिए, 0/1 0, 1/2 √3/2 क्या हो जाएगा, 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका √3/2, 1/2, 2 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1/0 इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी, यानी 1/0 इंफिनिटी बोलते हैं उसको। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा चीज हो गया, इंफिनिटी हो गया। तो कॉसेक, हाँ कॉसेक 0,
कॉसेक 0 यानी साइन 0 का उल्टा रेसिप्रोकल, तो 1/0, तो 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। अब बतलाइए साइन कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2, कॉसेक 45 क्या हो जाएगा √2, कॉसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3 एंड कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1। अब आ जाइए सेक पे जब भी आएंगे तो मेरा अटेंशन किस पे होगा, कॉस पे। कॉस का उल्टा लिखते जाइए, रेसिप्रोकल लिखते जाइए, सेक का मान मिल जाएगा। तो सेक 0 1/1 होगा, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2 एंड सेक 60 1/2 का 2 हो गया एंड सेक 90 ये 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा इंफिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 और 1/0 को हम लोग क्या लिखते हैं इंफिनिटी। क्लियर है। अब आ जाइए कॉट पे, तो कॉट क्या होगा, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, ये 0 है तो क्या होगा 1/0 इंफिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 1/इंफिनिटी बराबर 0। यदि 1/0 बराबर इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी क्या होगा 0 होगा। तो ये जो 6 फंक्शन है मेरा, इसमें से सिर्फ हमको ये याद रखना है, ये कैसे आया वो हम आपको बता चुके हैं। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये एक गीत के तरह इसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और बात ये अगर आपको याद हो गया तो ये नीचे का चीज आप ऑटोमेटिक आप अपने से लिख सकते हैं। कॉस में क्या चलेंगे, इसका रिवर्स चलेंगे। टेन में क्या होगा, दोनों का रेशियो होगा। कॉसेक की बात आएगी, साइन का रेसिप्रोकल होगा। सेक की बात आएगी, कॉस का रेसिप्रोकल होगा। कॉट की बात आएगी, टेन का रेसिप्रोकल होगा। इस तरह से हम सारे वैल्यू को एक टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। बस याद हमको क्या रखना है, ऊपर वाला फंक्शन ये याद रखना है। बाद बाकी कहानी अपने आप हो जाएगी और आप कर लीजिएगा। क्लियर है, ओके। हमने सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, ये फिगो का हो गया सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम इसलिए अभी बतला रहे हैं तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम जो है, जो अभी हम लोग सीखे हैं, उस कंसेप्ट को सही करने का काम करेगा, उस कंसेप्ट को रिवाइज करने का काम करेगा। और हम जो सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ सीखेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया, पहला सवाल क्या है, cos थीटा इक्वल टू 5/13। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। क्या है पहला सवाल, cos थीटा इक्वल टू 5/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। तो एक तरीका तो है जो सिंपल तरीका आप आराम से कर सकते हैं। ये थीटा मानेंगे, ये 90 डिग्री है, ये आपका P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो अब बतलाइए cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। B/H यानी B कितना दिया हुआ है आपका, B/H बराबर क्या लिखेंगे आप 5/13। तो B बराबर कितना हो गया 5, H बराबर कितना हो गया 13। अब बताइए P कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी P² बराबर क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी P इसका टू क्या हो जाएगा भाई 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144 का रूट यानी 12। ये P बराबर कितना हो गया 12। P बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब P का मान यदि आपको मालूम है तो cosec थीटा क्या होगा, sin थीटा क्या होता है
साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय, बोलो एच बाय पी। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाय पी। तो एच कितना है 13, पी कितना है 12, तो आंसर क्या हो गया 13/12। एक तरीका ये हो गया जिससे हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, निकालने का काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, समझ गए इसको। दूसरा तरीका cos थीटा बराबर 5/13, 5/13 तो कोसेक थीटा। अब बताइए अगर हम साइन थीटा का मान निकाल लें तो कोसेक थीटा निकल जाएगा। और अब दिमाग लगाएंगे ये जो cos थीटा और साइन थीटा में कोई रिलेशन पढ़े हैं क्या, तो आपको याद आएगा, तुरंत इमीडिएट याद आएगा, जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कितना 5/13 का क्या होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25/13 आएगा, क्या हो जाएगा 169, तो क्या हो जाएगा 144/169। ये किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 144/169, तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13। साइन थीटा का मान कितना हो गया 12/13। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी 1/12/13। 13 कहां चला जाएगा ऊपर, तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज कोसेक थीटा इक्वल टू 13/12। आ गया कि नहीं। तो ये दो तरीका से हम इस सवाल को आराम से सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा क्या बोलते हैं आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम में, तो उसको आप आराम से क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो पहला सवाल बन गया, पहला सवाल हटा दीजिए यहां से। अब आ जाइए क्या दूसरा सवाल, इफ ए पोल इज 12 मीटर हाई। एक पोल है, ये एक पोल है, ए बी एक पोल है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 मीटर। अब कह रहा है कास्ट ए शेडो 4√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियसली सन यहां पे होगा, सन यहां होगा, सन का लाइट इस पे पड़ा होगा, तो ये शेडो क्या करेगा, अपना ये शेडो ड्रॉ करेगा किस पे, ग्राउंड पे। ये बीसी हो गया, तो ये बीसी आपका क्या हो गया शेडो का लेंथ, तो बीसी शेडो का लेंथ हो गया। तो शेडो कितना दिया हुआ है 4√3 मीटर। शेडो कितना दिया हुआ है 4√3 मीटर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, ये सी पे जो आदमी खड़ा है वो यहां से सन को देख रहा है। सी पे जो आदमी खड़ा है वो क्या देख रहा है, नीचे से जब हम ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से यदि नीचा देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल होता है। किसी अगर हम मकान के छत पे खड़ा है और जमीन पर के आदमी को देख रहे हैं तो हमारे आंख और उस आदमी के आंख और मेरे पैरेलल और आंख के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अगर हम छत पे खड़ा आदमी को नीचे से देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए हमको ये निकालना है, दैट इज थीटा। कितना इजी सवाल है बताइए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ये थीटा निकालना है। आपको ये दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये थीटा है, तो ये क्या होगा भाई परपेंडिकुलर। ये क्या है आपका बेस, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो याद करेंगे, जो कि ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व होगा।
पी भी इन्वॉल्व होगा, बी भी इन्वॉल्व होगा, तो आपको तुरंत याद आएगा दैट इज टेन थीटा, दैट इज टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय बी। P कितना है 12 और B कितना है 4√3। बतलाइए, ये कट गया, 3 हो गया, तो 3 बाय कितना आ गया √3। आप इसको काटोगे तो आंसर क्या आएगा √3। तो टेन थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान क्या होगा, याद कीजिए, टेन वाट बराबर √3। यस, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो थीटा कितना हो गया भाई 60 डिग्री, आंसर हो गया। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो देखिए ये भी सवाल आसानी से बनने वाला है कि नहीं, समझ गए। अब आ जाइए आप नेक्स्ट सवाल पे। कितना मजेदार सब्जेक्ट है, इसको एंजॉय करके पढ़िए। आप जो जान रहे हैं बस उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए, सवाल बनते जाएगा। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये तो एकदम सो इजी। आपको हेक्सागन बनाए थे, याद है, याद है। ये क्या होगा, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। आपको बतलाए थे सारे डायगोनल को आपस में मिला दीजिए, ये पॉइंट क्या होगा 1 होगा। हम बतलाए थे पहले इस ट्रायंगल को डार्क करेंगे, फिर इस ट्रायंगल को डार्क करेंगे, फिर इस ट्रायंगल को डार्क करेंगे। और सब में कैसे चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा। इजी सवाल, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस क्या लिखे हैं 10 स्क्वायर थीटा, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है कि नहीं है। आ गया, बन गया। किस तरह से सवाल बन रहा है वो देखिए आप, कितना इजीली हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इफ a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री, देन साइन a इंटू कोसेक a का मान निकालिए। साइन a इंटू कोसेक a का मान निकालिए। देखिए a का मान कुछ भी हो, हम जानते हैं साइन a का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक a। तो क्या होगा साइन, अब याद कीजिए यहाँ पे साइन a इंटू कोसेक a बराबर क्या होता है, ये हेक्सागोन में देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो साइन a इंटू कोसेक a, कोई a का मान 60 हो, 45 हो, 90 हो, वॉट एवर कुछ भी हो, इसका मान डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग 1। ये सब देखने के साथ बनने वाला सवाल है। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं जो कि आपका कंसेप्ट जो है अभी जो बताए हैं वो आपका दिमाग में जाए और आप फिर फर्दर जो कठिन से कठिन सवाल होंगे उसको आप सॉल्व करने का काम करेंगे। अब देखिए सेक 90 माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, हम जानते क्या है साइन, अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था कॉस थीटा। सिमिलर वे उल्टा चलेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पूछ क्या रहा है सेक 90 माइनस a, तो सेक 90 माइनस a बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस 90 माइनस a। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस a सेक 90 माइनस a बराबर 1 बाय कॉस 90 माइनस a को क्या लिखेंगे साइन a बराबर क्या कॉसेक a। तो ये आ गया सेक 90 माइनस a का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा कॉसेक a।
होगा कि नहीं होगा। अब वैसे यहां पे हम जान रहे हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा और sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ये तो मेरे पास हेक्सागन है, इसमें आराम से tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। सिंपल, इसको डायरेक्ट यहां से हम लिख देते cosec। ये हम आपको बता दिए कैसे होगा, प्रूफ कैसे होगा, वो भी कर लीजिएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। If cos A equal to sin A, find the value of A। क्या दिया हुआ है? cos A बराबर sin A, ये सवाल दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है? A निकालना है। अब बताइए cos A को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस A बराबर क्या हो गया? sin A। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? sin 90 माइनस थीटा। तो cos A को अगर हम sin में बदल दिए तो क्या दोनों तरफ सेम क्वांटिटी हो गए? सेम हो गया। तो आप क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 90 माइनस A बराबर A, 90 माइनस A बराबर A। तो 90 इक्वल टू A प्लस A दैट इज 2A, A इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा, बन गया। अब आइए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 4 साइन स्क्वायर थीटा, एकदम इजी सवाल है यार, बराबर 1। सीधा 4 कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका मान हम लोग को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बराबर 1 होता है। यहाँ 1 पुट कीजिए, आंसर इज 4। क्लियर है? अब आ जाइए लास्ट सवाल, साइन 29 बाय cos 61। साइन 29 बाय cos 61। अब बताइए साइन है यहाँ, cos है, दोनों सेम फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहले दोनों को सेम फंक्शन करने का काम करेंगे। तो साइन 29 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 61 बाय व्हाट? cos 61। ये नीचा भी कर सकते थे हम, ऊपर भी कर सकते थे। अगर ऊपर को बदलना है तो ऊपर को बदल दीजिए। 29 को आप 90 में अगर 61 को घटाएंगे, 90 माइनस 61 इक्वल टू 29। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? यस, लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला पे आ गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos 61 बाय cos 61 दैट इज 1 आंसर। कट गया? आगे तो ये सारे सवाल जो अभी हम डिस्कस किए हैं, ये सवाल बहुत ही सिंपल था। ये सवाल बनाने का सिर्फ एक ही मीनिंग है, जो कि हमने जो सीखा है, हमने जो सिखाया आपको, जितने सारे फॉर्मूला ट्रिक्स, वो सारे फॉर्मूला को हम दिमाग में इस बने हुए सवाल के सहारे उसको हम दिमाग में फिट करने का काम करेंगे। वो दिमाग में मेरा चला जाएगा, तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप अब इससे हार्डर सवाल बनाएंगे, फिर उसके बाद उससे हार्डर सवाल बनाएंगे, और हमको पता ही नहीं चलेगा जो कि एक दिन हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल जो बोर्ड में पूछा जाएगा उसका सॉल्यूशन आप करने के लायक हो जाइएगा। वो आपको फील होने हम नहीं देंगे। आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम आते हैं थोड़ा सा मॉडरेट प्रॉब्लम लेके अगले क्लास में। ओके।